चलिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए श्री राम मंदिर अयोध्या। ठीक है, श्री राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कल अर्थात 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, उनको हमारे जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, उसका शुभारंभ हुआ है। याद रखिएगा प्राण प्रतिष्ठा कब, तो 22 जनवरी 2024। ठीक है, चलिए आज हम इनके बारे में अर्थात श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए शिलान्यास एवं उद्घाटन। शिलान्यास एवं उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1528 में क्या हुआ पता है आपको? 1528 में जाते हैं तो 1528 में, ठीक है, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, किसका सेनापति? बाबर का सेनापति मीर बाकी ने क्या किया था, जहां पे भगवान राम का जन्म हो तो वहीं पे एक मस्जिद बनवा दिया। ठीक है, क्या बनवा दिया? मस्जिद। और मस्जिद का नाम दे दिया बाबरी मस्जिद। क्या नाम दिया? बाबरी मस्जिद। ठीक, ये जो मीर बाकी किसका सेनापति था? बाबर। थोड़ा सा और पीछे मैं जाता हूं, 1526 में आपको पता है 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी कहां का शासक था? कहां का शासक था? दिल्ली का शासक था। कहां का शासक था? दिल्ली का शासक। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में क्या किया? पराजित कर दिया, पता है। और बाबर के नाम पर, उनके सम्मान के लिए उनके सेनापति ने क्या किया? अयोध्या में, ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण, एक मस्जिद बनवाया और मस्जिद का नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। तब से जो है इसका विवाद जो है शुरू हो गया। ठीक है, 1528 से लेकर के देखिए 2024, अभी 2024 में अयोध्या में क्या हुआ है? श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना कब से? 1528 से 2024 तक का सफर बिल्कुल याद रखिएगा। किसने बनाया, किसने बनवाया था बाबरी मस्जिद? बाबर ने। तो किसने बनाया? उसके सेनापति का नाम मीर बाकी, याद रखिएगा। बनाया किसने था? मीर बाकी ने, उसका सेनापति बाबर का। देखिए मंदिर भूमि पूजन, ये जो रामलला का मंदिर, ठीक है, इनका भूमि पूजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। भूमि पूजन कब हुआ? 5 अगस्त 2020। रामलला प्राण प्रतिष्ठा देखिए कल ही हुआ है, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, कहां पे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ है, याद रखिएगा अयोध्या। ठीक है, कौन से राज्य में? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। शुभ मुहूर्त देखिए 12:29:08 से 12:30:32 तक। शुभ मुहूर्त कब, कितने बजे था? याद रखिएगा 12:29:08 से 12:30:32 अर्थात 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था। पूछा जाएगा मान लो कितने सेकंड का शुभ मुहूर्त था, तो 84 सेकंड का। कितने सेकंड का? 84 सेकंड का। ठीक है, मूर्ति का आकार देखिए, जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है, उसका आकार देखिए। ऊंचाई 4.2 फीट अर्थात 51 इंच। इंच में नापेंगे तो कितना? 51 इंच या फिर 4.24 फीट। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितनी है? मूर्ति की चौड़ाई है 3 फीट या फिर 36 इंच। समझ में आ गया? पत्थर, किस पत्थर का प्रयोग किया गया? तो शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर, भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये जो काला पत्थर है शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु का क्या प्रतीक है। ठीक है, वास्तुकार बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए वास्तुकार का नाम क्या है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा और निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, ये दोनों जो उनके पुत्र हैं। चंद्रकांत बी सोमपुरा, ठीक है, और उसके 2 बेटे, क्या नाम उनका? निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है भाई। मूर्तिकार, तो मूर्तिकार का नाम है
अरुण योगीराज, कहां के? मैसूर कर्नाटक के, ठीक है। गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे, मूर्तिकार का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, अरुण योगीराज। क्या नाम है? अरुण योगीराज। इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल याद रखिएगा। तो अरुण योगीराज मैसूर, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे, सत्यनारायण पैगे, ये है मूर्तिकार। मंदिर निर्माण प्रबंधन, क्या नाम है उसका? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका नाम याद रखिएगा। और निर्माण कंपनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए निर्माण कंपनी का नाम लार्सन एंड टर्बो, L&T, लार्सन एंड टर्बो कंपनी, क्या नाम है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी, ठीक है भाई। कुल क्षेत्रफल देखिए कितने एकड़ में? तो 2.7 एकड़। कुल निर्मित क्षेत्र कितने? तो याद रखिएगा 57,400 वर्ग फीट। मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल, तो मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल है 70 एकड़। कितने एकड़ पर फैला है मंदिर? 70 एकड़। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट। कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम। मंदिर की जो कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम 380 फीट। मंदिर की कुल चौड़ाई है 250 फीट। मंदिर की चौड़ाई कितनी है? 250 फीट। शिखर सहित कुल ऊंचाई, ऊंचाई देखिए 161 फीट, याद रखिए कितनी है? 161, ठीक है। मंजिलों की कुल संख्या, तो कितने मंजिला है मंदिर? 3 मंजिला। कितने मंजिला? 3 मंजिला। और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई है 20 फीट। प्रत्येक ऊंचाई देखिए, मंदिर की ऊंचाई कितनी है प्रत्येक मंजिल की? तो 20 फीट है। मंदिर में कुल कितने स्तंभ है? तो 392 स्तंभ, 392 खंभे हैं, स्तंभ, ठीक है। देखो भूतल सबसे नीचे में 166 स्तंभ, प्रथम तल में 136 और दूसरी मंजिल में कितनी है? 90। कुल मिला के कितने स्तंभ? तो 392 स्तंभ है। कितने स्तंभ है भाई? 392। मंदिर में चबूतरे और मंडपों की संख्या, तो देखिए कितने मंडप है? 5 मंडप। कितने मंडप? 5। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंडपों की संख्या तुमसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 मंडप, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप, ठीक है। मंदिर में कुल द्वारों की संख्या देखिए कितने दरवाजे हैं? 44 दरवाजे, ठीक है। और मंदिर निर्माण शैली बिल्कुल याद रखिएगा, किस शैली में? नागर शैली में, ठीक है। उत्तर भारत की जितने भी मंदिरें हैं कौन से शैली में निर्मित है? नागर शैली। दक्षिण भारत द्रविड़ और मध्य वाला बेसर शैली। तो याद रखिएगा ये जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर भारत, बिल्कुल याद रखना है, नागर शैली से निर्मित मंदिर है अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है। मंदिर के चारों ओर आयताकार, देखिए चारों ओर क्या है? आयताकार परकोटा है जिसकी लंबाई देखो 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है, ठीक है। परकोटों के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति एवं भगवान शिव के मंदिर निर्मित है। देखो किसके किसके मंदिर? भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति और शिव के मंदिर, ठीक है। कितने परकोट? 4। देखिए मंदिर के 4 आयताकार परकोट। और कौन कौन से भगवान है? तो भगवान सूर्य है, मां भगवती और गणपति और एक और क्या है? भगवान शिव, ठीक है। अर्थात राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में देखो 4 मंदिर स्थापित किए गए हैं। कितने मंदिर? चारों कोनों में 4 मंदिर। सरयू नदी के तट पर राम मंदिर स्थित है। किस नदी के तट पर? देखो सरयू। पूछा जाता है अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए मंदिर में पूजे जाने वाले देवता अर्थात रामलला विराजमान है, जो राम के बाल स्वरूप है। कितने वर्ष? 5 वर्ष के बालक, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। रामलला का बाल रूप बिल्कुल याद रखिएगा। राम मंदिर का निर्माण 2019 में, यह भी याद रखिएगा, फैक्ट चीज है। राम मंदिर का निर्माण 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ। किसके फैसले के बाद? सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? 2019 में आया, याद रखिएगा। कब आया? 2019। फिर देखिए यहां पे 5 अगस्त 2020 को क्या कर दिया गया? भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020
ठीक है। उसके बाद देखिए विवादित जमीन हिंदुओं को दे दी गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब आया, 2019 में आया, और विवादित भूमि किसके पक्ष में आ गया, हिंदुओं के पक्ष में, ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद, देखो क्या बना था, मैंने बताया ना शुरू में क्या बना था वहां पे, बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया। कब तोड़ा गया भाई, 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया, याद रखना है, ठीक है। कब तोड़ा गया, 6 दिसंबर 1992। उसके बाद देखिए 16 दिसंबर 1992 को इसकी जांच हेतु न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग गठित की गई, ठीक है। तोड़ने के बाद देखो विवाद वगैरह समझ में आ रहा है, जब तोड़ोगे तो विवाद तो पैदा होगा ही, तो उसकी जांच के लिए 16 दिसंबर 1992 को, ठीक है, न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग गठित की गई। इसको भी याद रखना, न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान कमेटी, क्या नाम है, न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान कमेटी, किसकी जांच हेतु, बाबरी है ना, अयोध्या बाबरी जो मस्जिद है उसके विवाद की जांच हेतु, ठीक है। उसके बाद देखिए साल 1992 में विवाद के समय, जब विवाद हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कल्याण सिंह थे, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव, ये देखो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, बिल्कुल याद रखना, फैक्ट चीज है। कौन है महासचिव, चंपत राय। श्री रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के कितने अवतार, 10 अवतार है। एक तरफ हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ देवता स्थित है। कितने, भगवान विष्णु के कितने अवतार, 10 अवतार। भगवान जो रामलला की मूर्ति जो स्थापित हुई है उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार, ठीक है, कितने अवतार, 10 अवतार है। और एक तरफ देखिए भगवान हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ देवता है, हनुमान और गरुड़, इसको भी याद रखिएगा। योगी सरकार द्वारा पर्यटकों को सुविधा देने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई, इसको भी याद रखना, पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के द्वारा। यहां से हम लोग जाएंगे मान लो, ठीक है, तो उनको जो है पर्यटक, जो भी पर्यटक जाएगा मान लो देश के कोने कोने से, तो उनको सुविधा प्रदान करने हेतु योगी सरकार द्वारा पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है। किस योजना की शुरुआत, पेइंग गेस्ट योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, समझ में आ रही ना, इसके द्वारा किस योजना, रामलला दर्शन योजना, रामलला दर्शन योजना। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग कितने लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे, तो 20,000 लोग, याद रखिएगा, लगभग 20,000 लोग। समझ में आ रहा है ना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना, ठीक है, कौन सी योजना, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत, और प्रतिवर्ष इसका लाभ कितने लोग प्राप्त कर सकेंगे, लगभग 20,000 लोग। अनोखी अगरबत्ती देखिए 108 फीट लंबी, कल जो है अयोध्या में जलाई गई थी, 108 फीट लंबी, वजन कितना देखो, 3600 किलोग्राम। कितने 100 किलोग्राम, 3600 किलोग्राम। कहां से बना के लाया गया था इसको, बड़ोदरा गुजरात से। कहां से बन के आया था अगरबत्ती, बड़ोदरा गुजरात से। देख लो भाई 108 फीट लंबी, 3600 किलोग्राम, समझ में आ रहा है वजन। सबसे बड़ा दीपक, देखो ऊंचाई कितनी, देखो सबसे बड़ा दीपक 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है, जो 1.25 क्विंटल कपास और 21,000 लीटर तेल से निर्मित है। ये जो दीपक है देखो कितने 100 फीट ऊंचाई पर खड़ा, 300 फीट ऊंचाई पर खड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, कल जला, बिल्कुल याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कितना, 1.25 क्विंटल कपास, अब जो बाती होती पता है ना आपको कितना, 1 क्विंटल 25 किलो यूज किया गया है, और 21,000 लीटर तेल, 21,000 लीटर तेल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा ताला, वजन देखो 400 किलो का ताला वहां पे लगाया जाएगा राम मंदिर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने, तो अलीगढ़ के 65 वर्षीय सत्य प्रकाश शर्मा ने 400 किलोग्राम वजन वाला ताला बनाया है,
ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको राम मंदिर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है। ध्यान से पढ़िए, 2 बार इसको और आप घर में जाके पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, और आगामी पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बनना तय है। ठीक है, ठीक।